नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में सीडी की सियासत की। दरअसल मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी नेताओं की सीडी होने का दावा किया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से उन्हें सीडी सार्वजनिक करने की चुनौती दी गई। बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने भी गोविंद सिंह से सीडी दिखाने को कहा और अगले दिन यानी बुधवार को गोविंद सिंह नरोत्तम मिश्रा के घर फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच गए। आज चर्चा इसी मसले पर कि आरोपों की सीडी है या सियासी सांप सीढ़ी चढ़ी जा रही है। यहां पर सच बताना मकसद है या ब्लैकमेलिंग की राजनीति हो रही है। सवाल यह भी चुनावी साल में ही आखिर क्यों याद आती है सीडी, और ऐसे बयानों से नेताओं की विश्वसनीयता पर क्या सवाल खड़े नहीं होते हैं। आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। तमाम असली सीडी हमारे पास मौजूद है। आप लाइए सामने, क्या है, अगर आपकी औकात है तो। इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे पे हो, और देखना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चलन चेहरा देखना चाहिए। सिंह जी और हम मित्र हैं, मिलते रहते हैं समय समय। जी हाँ, कहावत है कि देश में पग पग पानी और पग पग वाणी बदलती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में पल पल बयान और पल पल तेवर बदल रहे हैं। पहले 3 जनवरी मंगलवार को दिया नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का ये बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चलन चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं कि तमाम असली सीडी हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। तो गोविंद सिंह का सीडी को लेकर ये बयान आपने सुना। अब इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा था, ये सुनिए। मैं चैलेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर, आप लाइए सामने, क्या है, अगर आपकी औकात है तो। ये झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप। विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? वैसे तो एमपी की सियासत में गोविंद सिंह अपने विवादित और चर्चित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन गोविंद सिंह का ये दावा कोई छोटा मोटा नहीं था। लिहाजा जब गोविंद सिंह ने ये आरोप लगाए तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था, ये सुनिए। इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे पे हो, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप पे रखिए तो रखे रखे खराब हो जाएगी, दिखा दो, सबको दे दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको कह ही चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, तो आप इसको रखो मती, सार्वजनिक कर दो। गोविंद सिंह के आरोप संगीन थे, लिहाजा बीजेपी ने उन्हें सीडी सार्वजनिक करने की चुनौती दी। अब आया बुधवार यानी 4 जनवरी का दिन। गोविंद सिंह नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। लगा कि अब गोविंद सिंह नरोत्तम मिश्रा को कुछ सौंपेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि गोविंद सिंह नरोत्तम मिश्रा से मिलने खाली हाथ पहुंचे। वो अपने साथ कुछ खास चीज लेकर गए थे, और वो खास चीज क्या थी आप खुद तस्वीरों में देखिए। अश्लील सीडी होने का दावा करने वाले गोविंद सिंह सीडी के बजाय नरोत्तम मिश्रा को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते दिखे, और नरोत्तम मिश्रा ने भी गोविंद सिंह को बाबा महाकाल की तस्वीर भेंट की। इस मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, ये सुनिए। सिंह जी और हम मित्र हैं, मिलते रहते हैं समय समय। सीडी के गर्मा गर्म माहौल के बीच मुलाकात, चर्चाओं का विषय, उसमें ऐसा कुछ गर्म था नहीं। तो नरोत्तम मिश्रा अब गोविंद सिंह को पुराना मित्र बता रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत में इससे पहले पेन ड्राइव भी खूब चर्चा में रही थी। एमपी में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस के बाद कमलनाथ ने कथित पेन ड्राइव होने का दावा किया था। बहुतों के पास हनी ट्रैप की ड्राइव है, कोर्ट में तो ये बाद में गया, ड्राइव तो पहले आई, तो बहुतों के पास है, पत्रकारों के पास है, तो इसमें कौन सी छिपी बात है। हालांकि कमलनाथ की ये पेन ड्राइव कभी सामने नहीं आई। बहरहाल गोविंद सिंह का ताजा बयान नेताओं के बयानों और आरोपों की गंभीरता पर तो सवाल खड़े करता ही है, साथ ही ये संदेश भी जाता है कि क्या अपने सियासी फायदे और जनता को गुमराह करने के लिए या फिर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और संतोष परिहार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नेहा जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, उसके बाद संतोष जी के पास जाते हैं। जो ये सबूत मांगे जा रहे थे, औकात दिखाई जा रही थी, आज दोस्ती में बदल गई वो सारी चीजें। वो सीडी मांग लेते कम से कम गृह मंत्री। नहीं, देखिए लोकेन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कई बार के विधायक रहे हैं और आज के समय पे भी उनके पास में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की है। जनता उन्हें बहुत जिम्मेदार व्यक्ति समझती है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें तो मध्य प्रदेश में अगर कोई मुद्दे नजर आते हैं तो वो उठाने चाहिए थे, पर बेफजूल की जिस तरीके की खींचतान चल रही है कमलनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के बीच में, ये बस उसी का नतीजा, इससे ज्यादा और कुछ नजर नहीं आता। कुछ समय पहले कमलनाथ जी ने एक बयान दिया था, कहा कि भाजपा के कुछ लोग संपर्क में। आपने देखा होगा 4 दिन बाद गोविंद सिंह जी आ गए थे, पर कौन लोग संपर्क में बता नहीं पाए। उसी प्रकार से आपने पेन ड्राइव अपने पैकेज में भी दिखाई कमलनाथ जी को बोलते हुए, और उससे 4 कदम आगे बढ़कर अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी भी आ गए। देखिए, ये सारी चीजें जो है, सबसे मूल सवाल ये है जो आप अपने पैकेज में पूछ रहे थे, मैं दोहरा देती हूँ उसको, कि क्या वे ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में आ गए हैं? उनके पास अगर कोई तथ्य, कोई साक्ष्य है सीडी से संबंधित, तो क्यों नहीं एजेंसी के समक्ष उन्होंने दिया? और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार रही, ना वे मुख्यमंत्री थे ना वो गृह मंत्री थे, तो उनके पास अगर इस प्रकार के कोई साक्ष्य है तो वो कहां से आए, किसके माध्यम से आए, और वो कोर्ट को क्यों नहीं दिए गए या जांच एजेंसी को क्यों नहीं दिए गए हैं, गृह मंत्री जी के समक्ष क्यों नहीं आज जब वो मिलने गए तो पहुंचाए? ना गोविंद सिंह जी किसी का नाम बता पा रहे हैं, ना गोविंद सिंह जी किसी को नाम को सार्वजनिक कर रहे हैं, ना गोविंद सिंह जी कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये हवाई बातें, और जो दिल्ली बताने का प्रयास है, गांधी परिवार को जताने का प्रयास है कि मध्य प्रदेश का लीडर कौन है, ये उसकी खींचतान से ज्यादा कुछ नहीं है। और देखिए, अगर इस प्रकार के कोई तथ्य होते तो कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी संपर्क करते हैं, गोविंद सिंह जी का नाम लेते हैं। तो इस प्रकार की बयानबाजी मुझे लगता है कि किसी तरफ से भी ठीक नहीं होती है। अगर कोई तथ्य, कोई साक्ष्य है तो उनको लाना चाहिए। और मूल जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए, ना कि इतना। तो आज जो मुलाकात वो करने गए थे, वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते करने गए थे या दोस्त के नाते करने गए थे गृह मंत्री से? नहीं, देखिए, राजनीतिक जीवन में अगर यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं संतोष जी, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ भारतीय जनता पार्टी से, तो आपसे हमारा कोई द्वंद्व नहीं है। विचारधारा है, दल अलग अलग हैं, अपनी अपनी पार्टियों वो तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी पता है विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी है कि दोस्त एक दूसरे की सीडी रखते हैं और फिर ये कहें कि मेरे पास सबकी सीडी रखी हुई है। दोस्त ऐसे थोड़ी करता है किसी के साथ। हाँ, निश्चित तौर पे मैंने आपसे यही कहा कि ये सिर्फ हवाई बातें और कमलनाथ जी और उनकी जो खींचतान है उसमें नेता साबित करने को लेकर, या हो सकता है कि उनके पास अगर कोई सीडी उपलब्ध है तो उसमें कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता हो जिनको वो अपना दमखम दिखाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो कमलनाथ जी से छिटकाने के लिए, तो संभावनाएं किसी भी बात की हो सकती है। मैं जवाब दे देता हूँ इस पर नेहा जी। संतोष जी, देश की जनता ये क्या शिगुफा छोड़ दिया? वो कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति में नहीं है ये कि हम किसी की व्यक्तिगत चीजों को दिखाएं, तो व्यक्तिगत चीजों पर फिर बात ही क्यों कर रहे हैं? अगर इतने ही नैतिकता कांग्रेस पार्टी में, गोविंद सिंह जी में है, तो फिर तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी इस मुद्दे पर उन्हें। देखिए लोकेन जी, सबसे बड़ी बात है डॉक्टर गोविंद सिंह जी पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में, और अगर वो किसी बात पूर्व नहीं है सर, अभी भी है, गंभीर बात है, गंभीरता से लेना चाहिए। जहां तक जो है सीडी की बात है, नहीं पूर्व नहीं, मैं वर्तमान बोल रहा हूं, मैं पूर्व नहीं बोल रहा हूं। पूर्व आपने कहां सुन लिया मुझे? आप ही नहीं बोला सर। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, 6 बार के विधायक हैं, और वो बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है वो चीज उनके पास है, इसलिए उन्होंने बोला भी है कि आ जाइए, बोले मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो जहां तक जो है, और सीडी इनको क्यों दिखाएंगे साहब? सीडी जहां पे पहुंचाना है, जहां पे जो वर्तमान में है, उसको जो समय आने पे सारी चीजें सामने होंगी। देखिए लोकेन जी, बहुत गंभीर विषय है, और पूर्व में भी जो है इनका वित्त मंत्री राघव जी किस कांड में गए थे, ये आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। अभी जो है पूर्व में जो एसके मिश्रा जो है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, ये किसी से ना मीडिया से छुपा है ना जनता से छुपा है। बहुत गंभीर मसला है, ऐसा काम ही को करते हो भैया कि सीडी बन जाए आपकी।
और सीडी कौन बनाता है? इन्हीं के लोग बनाते हैं। तो ये जो बातें हैं, देखिए क्या है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो बोला है तो दमदारी से बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि आइए, चलिए आइए मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये इनको, ये नकली लोगों को सीडी देंगे क्या डॉक्टर गोविंद सिंह जी? संतोष जी, बीजेपी जहाँ पे जो एजेंसी है जिसको देना होगा समय आने पे, अभी जिसको जाना है देखने के लिए, ये भी तो स्पेसिफिक कर देते ना, या सभी देखने पहुंच जाए। बीजेपी तो क्या, बीजेपी की तो दावा, अरे देखिए क्या है, बीजेपी अभी एसके मिश्रा की सीडी पूर्व में आई थी तो बीजेपी की सरकार में आई, सारी चीजें इन्हीं की सरकार में दिख रही। तो ये जो बातें, जो देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र, चेहरा, ये सबसे किसी से छुपा नहीं है। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो बोला है तो कोई आज वो ऐसा नहीं, वो तमदारी से बोल रहे हैं, आइए, बोले आइए मेरे पास बंगले में दिखाता हूँ मैं। तो ये तो गए तो थे ना वो आज, संतोष जी, आज तो गृह मंत्री से मिले थे, 100 पाते सीडी लोगों को देंगे सीडी की, वहां पर कोई विशेष व्यवस्था की हुई है कि वहीं पर दिखा सकते हैं? साहब देखो, बहुत सी चीजें बाजार में, बहुत सी चीजें देखिए, लोकेन जी बहुत सी पूर्व में राघव जी की सीडी हुई थी, एसके मिश्रा से लेके जितने तरह संजय जोशी का सीडी कांड हुआ था, तो कौन से कांड और मध्य प्रदेश में किससे क्या छुपा है साहब? ये सब चीजें वो है। और ये जो अपने और ऐसे काम ही को करते हो कि सीडी बना के आप ही को लोग इधर उधर करें। जयंत वर्मा जी, ये सर शिकूफा मात्र लगता है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स है, और फिर आज जाकर गृह मंत्री से मुलाकात कर लेते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष औकात की बात करते हैं, यहाँ पर मुलाकात होती है, मित्र कहा जाता है। बीजेपी ये कह रही है कि ये कांग्रेस के अंदर खाने की खींचतान है। आपको क्या नजर आता है, ये कहां से चीज निकलकर एकदम से सामने आ गई है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में? देखिए लोकेन जी, ये जो हनी ट्रैप वाला मामला है, ये तो जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब उठा था, और एक एसआईटी भी बनी, 4-5 लड़कियां जेल में गईं, एक आदमी भी गया जेल में, और उस समय पब्लिकली बहुत सारे इनने वायरल कर दिए थे। एक पूर्व मुख्यमंत्री का है, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ऐसे कई लोगों के ये सब आए थे। मतलब ये पब्लिक डोमेन में चीजें आ गई थी। और सरकार के पास कमलनाथ जी ने भी ये कहा था कि मेरे पास उसकी वो पेन ड्राइव है और उसमें सब है। तो भाई एसआईटी बनी है, आप एसआईटी को दे दो, एसआईटी उसमें सच झूठ क्या है। और यदि वो हनी ट्रैप है और उसके कारण किसी ने सरकारी पद का या लोगों का कुछ मतलब ब्लैकमेल हो करके कोई ऐसा काम किया है जो सरकारी पद पे रहते हुए उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो फिर तो उसको भी जेल होनी चाहिए थी। तो ये सारा काम कमलनाथ जी को करना था, पर उनने अपने पूरे मुख्यमंत्री काल में वो कहीं नहीं किया। और यदि उसमें भाजपा के लोगों का था तब तो उनको और पब्लिकली कर देना था, उसी समय का सब चीजें जाहिर करना था। पर उसमें चूंकि कांग्रेस के भी नेता शामिल थे, इसलिए ये मामला वो दब के रह गया। और अब जो जिस स्तर पे राजनीति चल रही है वो तो यही स्तर पे आ गई है, क्योंकि अब गवर्नेंस की बात तो कोई करना नहीं चाहता है। वो यही सब बातें करके एक दूसरे के खिलाफ लीपापोती और कीचड़ उछालने की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि यदि कोई पब्लिक फिगर है और कोई शासकीय पद पे है और वो ब्लैकमेल हुआ है और उसने कोई ऐसा काम कर दिया है जो कानूनी रूप से नहीं करना था, तो उसको जेल जाना चाहिए। और सरकार में रह के वो कमलनाथ जी का भी काम था, और यदि आज वो नेता प्रतिपक्ष है उनका भी काम है कि अपराधियों को जेल में रखो। तो ये सब बातें चर्चा करने की नहीं है, ये अपराधी को दंडित करने की है। और ये काम अहम सवाल है जो उठा रहे हैं जयंत वर्मा जी, कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, इसमें तमाम बयानबाजियां हुई, लेकिन उस तरीके से क्या कार्रवाई हुई? क्या वाकई इसमें कुछ बड़े लोगों को जेल जाना चाहिए था, उनको बचा लिया गया, और उन्हीं के नाम पर अब ब्लैकमेलिंग की राजनीति भी हो रही है अंदर खाने से? देखिए लोकेन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर गोविंद सिंह जी केवल लफाजी नहीं कर रहे हैं, केवल इस प्रकार के बयान देकर छपास की उनकी केवल इच्छा नहीं है, तो अगर उन्होंने ऐसे साक्ष्य रखे हुए हैं जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है एक एजेंसी के द्वारा की जा रही है, तो ये अपराध है। अगर ब्लैकमेलिंग के लिए वो इस प्रकार के तथ्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी अपराध है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर उनकी बातों में कोई गंभीरता है तो उस गंभीरता को
गंभीरता से उन्हें इन साक्ष्यों को ले जाकर कोर्ट के समक्ष या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उस 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में चल रही थी, जो कमलनाथ जी पेन ड्राइव लेके चल रहे थे और अभी गोविंद सिंह जी सीडी लेकर चल रहे हैं। तो अगर तथ्य थे और उनके पास जो वो आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, अगर वो सच थे तो उस समय सारे साक्ष्य सामने आ जाने चाहिए थे, ये सब सामने होना चाहिए था जनता के। पर उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपकी सरकार रहते आप कोई साक्ष्य नहीं ला पाए, कोई तथ्य सामने नहीं रख पाए, तो इस समय केवल क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स कमलनाथ जी के पीछे दिखाने के लिए है या दिल्ली में अपने नंबर बढ़ाने के लिए है, या जो तो अब उसकी जांच कहां तक पहुंची, इस बारे में आप कुछ बता सकती हैं क्या कि भाई अगर वही मामला था तो उसकी जांच क्या हो रही है? नहीं, देखिए जांच तो जांच एजेंसी करे, भारतीय जनता पार्टी तो करेगी नहीं। और कोर्ट में ये मैटर जो है वो पेंडिंग चल रहा है, कोर्ट के समक्ष है ये मैटर। पर आप ये देखिए कि टाइमिंग क्या है गोविंद सिंह जी की। जब सुनील शराब जो कांग्रेस का विधायक है वो अपने जन्मदिन पर कट्टा लहराता है, फायरिंग करता है, उस समय जब उस पर FIR होती है, क्योंकि उस गोली से किसी ऐसे मासूम की जान जा सकती थी और उनके जन्मदिन जो है किसी और का मातम में बदल सकता था परिवार के लिए, तो उसको लेकर गोविंद सिंह जी सामने आए हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं सुनील शराब पे कार्रवाई करने की जगह। गोविंद सिंह जी तब भी चुप रहे जब मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल ने कांग्रेस की पार्टी की नेत्री के साथ दुष्कर्म किया था। ना प्रियंका गांधी कुछ बोली, ना गोविंद सिंह जी कुछ बोले, ना कमलनाथ जी कुछ बोले। और पिछले दिनों जिस तरीके से मिर्ची बाबा का पूरा जो प्रकरण सामने आया था तब भी गोविंद सिंह जी कुछ नहीं बोले। तो इन सब तथ्यों को छुपाने के लिए आप मनगढ़ंत कहानियों को लेकर आएंगे, तथ्यों को छुपाएंगे। और मैं तो बार बार यही कह रही हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी कहा है कि भाई अगर आपके पास कुछ है तो सार्वजनिक करिए, आप उसको एजेंसीज को दीजिए, आप उसको कोर्ट के समक्ष लाइए, आप पुलिस को दीजिए, आप गृह मंत्री जी से सौजन्य भेंट तो करते हैं पर इन बातों का कोई जिक्र नहीं करते। आप सीडी लेकर क्यों? तो एक सवाल तो वो भी कह रहे हैं ना नेहा जी, अगर उस पर गौर करें, कल हमसे ही बात कर रहे थे, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी जब वो फोनों पे जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं, आप मेरे पर केस कर दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं, उसके बाद अगर मेरे से सीडी मांगी जाएगी तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा, या तो बीजेपी के नेता आकर देख लें तो आप लोग केस कर दीजिए उन पर कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। उन्होंने तो खुला चैलेंज दिया, न्यूज स्टेट पर ही दिया ये बयान उन्होंने। देखिए ये चैलेंज नहीं चल रहा। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो एजेंसी को क्यों नहीं दे रहे? अगर उनकी बातों में कोई दम है तो वो कोर्ट में क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे? अगर उनकी बात वाकई सच है, इतने वरिष्ठ नेता है, तो क्यों नहीं गृह मंत्री जी के समक्ष आज वो सीडी को उपलब्ध करा दिया उन्होंने? तो केवल छपास और मीडिया में नहीं, अगर आप लोगों के नेताओं के खिलाफ कोई बयानबाजी हो रही है, संगठन पर सवाल उठ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप लोगों की मानहानि है? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो उसकी कार्रवाई करेगी, लीगल जो प्रोसेस है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। पर सवाल ये है कि इतना पुराना राजनीति में रहने वाला व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष हो, जो मध्य प्रदेश की छवि को लगातार बिगाड़ने का काम कर रहा है, अगर उनके पास सत्य है तो उन्हें सामने लाने चाहिए। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? संतोष जी बोलिए। कांग्रेस एक यात्रा निकालती है जिसको भारत जोड़ो का नाम देती है और सारे कड़वे अनुभव जो है उस पूरी यात्रा में चलते हैं। उसी प्रकार से अब गोविंद सिंह एक मिनट नेहा जी, संतोष जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर, सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी उसको पीछे छोड़ के सीधी खेल रहे हैं। जी संतोष जी। मेरा कहना लोकेश जी, मेरा ये कहना है इनसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बलात्कारियों को जो है बलात्कारियों का सम्मान करते हैं गुजरात के अंदर, उस समय इनको कुछ समझ में नहीं आता, उस समय बड़ा वो करते हैं। और अभी इनके ब्लॉक अध्यक्ष जो है, और जहां तक सुनील सराफ की बात कर रहे हैं, सुनील सराफ तो ये मतलब गोली चलाएंगे और तंबू में छेद भी नहीं होगा। एक अगर जो है तमंचे से जो है दीपावली वाले तमंचे से अगर कोई बंदूक चला दे तो उसके अंदर केस दर्ज करते हैं। अच्छा, हम तो दावे से कह रहे हैं, दावे तो करे ना, ये खबर नहीं कर रहे हैं। लाइसेंस ये से नकली रिवॉल्वर लोग हैं, इनको सब मालूम है। उसके पुलिस जांच कर रही है, भाग क्यों रहे हैं? अगर दिवाली वाला तमंचा था तो भाग।